नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनसिटी एजुकेशन हब में। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमारी डील हुई थी, हम पढ़ रहे थे बिन का पार्ट 1 आप पढ़े थे और हमारी डील हुई थी कि हम पार्ट 2 लेके आएंगे। और पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं बिन के ऊपर क्रियाएं। बिन के ऊपर कौन कौन सी क्रियाएं हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि मिश्र बिन क्या है। यह हम पढ़ लेंगे आज वापस। मिश्र बिन क्या है, फिर अनुचित बिन क्या है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आज फिर से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। मिश्र बिन होता है कि पूर्णांक है और पूर्णांक के साथ में एक क्या है, बिन। पूर्णांक का मतलब कोई भी एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पे और उसके साथ में इस प्रकार से बिन लिखी हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी मिश्र बिन। अनुचित बिन, अनुचित और उचित दो बिन होती है यहाँ पे, अनुचित बिन और उचित बिन। इसको हम क्लियर कर लेंगे अभी। अनुचित बिन में क्या होता है, अंश जो है बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है। और उचित बिन में अंश है जो हर से छोटा होता है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, नॉर्मल सी चीज आपको याद रखनी है कि अंश बड़ा होता है तो अनुचित बिन हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। और उचित बिन में क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अब आपको पता है, आप फैमिली में आप अपने आसपास देखते हैं, नॉर्मल सा एक इसको कॉमेडी के रूप में आप याद कर सकते हैं कि घर का कोई बड़ा व्यक्ति जब होता है, तो बड़ा व्यक्ति अगर छोटे की पीठ पे बैठ जाता है, कंधे पे बैठ जाता है, तो क्या होता है, उचित नहीं होता है, वो अनुचित हो जाता है, दब जाता है। और अगर छोटा व्यक्ति बड़े के कंधे पे बैठ जाता है तो वो उचित है, चल भी सकता है, बैठ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति जो है छोटे के कंधे पे बैठ जाएगा तो दब जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। इसको छोटी सी कॉमेडी के रूप में याद कर सकते हैं आप। अगर बड़ा ऊपर रहेगा तो छोटा वाला दब जाएगा, नॉर्मली चीज है। तो वो क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और उचित क्या होता है, अगर छोटा बड़े के कंधे में बैठ जाएगा तो चलता है, नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, तो वो बिन कौन सी हो जाएगी, उचित। आराम से याद रहेगा आपको, टेंशन फ्री। अनुचित और उचित आपका क्लियर हो गया। मिश्र बिन क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक के साथ में बिन है, तो आपकी हो जाएगी मिश्र बिन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मिश्र बिन को जो है अनुचित बिन में बदलना है। मिश्र बिन को क्या करना है, अनुचित बिन में बदलना है। तो बदल लेते हैं, एक मिश्र बिन लेते हैं हम, कुछ इस प्रकार की मिश्र बिन है, 3 सही 2/5, ये रही आपकी मिश्र बिन। अब इसको क्या करना है, अनुचित बिन में बदलना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले जो बिन दी गई है, बिन का हर को पूर्णांक से गुणा करेंगे, हर को पूर्णांक से गुणा करना है, ठीक है। पहला नियम आपको याद रखना है, हर को पूर्णांक से गुणा करेंगे। तो हर इसका कितना है, 5, और 5 के साथ में पूर्णांक कितना है आपके, 3। ध्यान रखना, ये 3 इसके साथ में लिखा हुआ है, 35 नहीं है और 32 नहीं है, ध्यान रखना। 3 अलग है, 2 अलग है और 5 अलग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप हर को पूर्णांक से गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो हर हो गया आपका 5 को 3 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 5 × 3, ठीक है। पहला नियम हो गया। अब हर को पूर्णांक से गुणा करोगे तो आपको जो गुणनफल प्राप्त होगा, आप क्या करोगे, उस गुणनफल में अंश जोड़ दोगे, गुणनफल प्लस अंश। तो आप लिखते हैं, ये गुणनफल आ जाएगा आपका, इसमें आप क्या जोड़ दोगे, अंश। अंश कितना हो गया आपके पास, 2। और हर तीसरा वापस लिखना है, तीसरा नियम आपका रहेगा, हर को हर की जगह पे लिखना है, हर को वापस हर की जगह पे ऐसे कैसे लिखना है। तो इसका हर कितना हो गया था, 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 3 = 15, 15 + 2/5, 15 और 2 17, 17/5। तो 3 सही 2/5 आपकी जो मिश्र बिन थी, इसको आपने अनुचित बिन में बदल दिया है। तो अनुचित बिन इसकी कितनी हो गई, 17/5, ठीक है। एक और संख्या हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, 4 सही 3/7। दोस्तों वापस देखना, पहला नियम, हर को पूर्णांक से गुणा करना। क्या करना है, हर को पूर्णांक से गुणा करना। तो हर आपके पास कितना है, 7 को पूर्णांक से गुणा कर दो, पूर्णांक हो गया आपका 4, प्लस अंश को जोड़ना है। दूसरा नियम क्या है, इन दोनों को जो गुणा करेंगे, इनके गुणा में क्या करना है, अंश को जोड़ना है। अंश हो जाएगा आपका इसमें 3।
तो इसमें 3 जोड़ दिया और हर की जगह पे तीसरा नियम है, हर को हर की जगह पे वापस लिखना है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 28 और प्लस अंश आपने जोड़ दिया 3/7, 28 और 3 कितने हो गए 31/7। तो यह हो जाएगी आपको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तीनों नियम आप याद कर लेंगे। यहाँ पे हर को पूर्णांक से गुणा करना है, पहला नियम सबसे पहले यही करना है आपको, हर को पूर्णांक से गुणा करना है। दूसरा नियम है गुणनफल, जो भी आता है हर को पूर्णांक से गुणा करते हैं तो जो भी आंसर आपका आता है उसमें अंश को जोड़ना है। अंश होता है आपका ऊपर वाली संख्या नमरेटर, ठीक है, नमरेटर को इसमें जोड़ना है। उसके बाद में हर को वापस हर की जगह पे लिखना है। यह हो जाएगा आपका मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, ठीक है। पहला हो गया आपका क्लियर। अब तो फ्रेंड्स दूसरा आता है आपके पास अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। पहला आपने पढ़ा था मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अब जस्ट इसका उल्टा है, आपके पास अनुचित भिन्न है और उसको किस में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में। अनुचित भिन्न आप पहले से पढ़ चुके हैं, किस प्रकार की होती है, अंश जो है आपका हर से बड़ा रहेगा। तो एक संख्या लिख देता हूं, 17/5 और 23/7, दो संख्या मैंने लिख दी। इन दोनों को आप अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल के देख सकते हैं कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में क्या कैसे बदलना है। तो सबसे पहले देखो हमने लिखा है 17/5, इसको चेंज करते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, भाग देना है। भाग किस में देना है, हर का अंश में भाग देना है, या ध्यान रखना है हर का भाग किस में देना है आपको, अंश में। तो हर नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में भाग देना है। तो नोमिनेटर में आप इसका भाग दोगे तो ये रहा आपका 17 और 17 में आप इसमें 5 का भाग दे दोगे, ठीक है। 17 में 5 का भाग आपका 3 बार जाता है और 2 शेषफल बच जाता है, ठीक है। अब ये जो आंसर आ रहा है आपका भागफल जो आया है, भागफल आपका रहेगा मिश्र भिन्न का पूर्णांक। मिश्र भिन्न क्या होती है, पूर्णांक रहता है और उसके साथ में भिन्न रहती है। तो जो आपका ध्यान रखना भागफल दोस्तों जो आता है वो रहेगा पूर्णांक और इसके बीच में यहाँ पे लाइन खींचोगे आप, और शेषफल जो बचेगा इसको ऊपर लिखना है अंश में, और जिस संख्या का आपने भाग दिया है हर को वापस हर की जगह पे लिखना है। पास नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका था 23/7, 23/7 क्या करना है, आपने क्या किया था, सबसे पहले भाग दिया था तो भाग देंगे आप 23 में 7 का, ये रहा है आपके 23, 7 का भाग देंगे आप 3 बार जाएगा 21, कितने बच गए आपके पास 2, सॉरी सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं, भाग कितनी बार गया 3 बार, भागफल कितना आया आपका 3, तो 3 को आप कहां रखोगे, पूर्ण संख्या पूर्णांक में, सॉरी, ठीक है। अब यह 3 आपका पूर्णांक हो गया। अब क्या करना है, जो शेषफल बचा है शेषफल अंश की जगह पे चला जाएगा और हर वापस सेम लिखना है, ठीक है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 27 और भाग देंगे इस पर आप 4 का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 4 का भाग 27 में दोगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 चौके 24, ठीक है। और आपका यहाँ पे शेषफल बच गया 3। तो क्या करना है, सबसे पहले भागफल आपका 6 आया, 6 को पूर्णांक के रूप में लिख दिया और इसके बाद में आपको भिन्न लिखनी है, तो भिन्न का अंश हो जाएगा आपका शेषफल और हर हो जाएगा आपका जो पहले हर था वही रहेगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक हमारे पास है भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना या सरलतम रूप में बदलना। बहुत आसान सी चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। कुछ इस प्रकार की आपके पास भिन्न लिखी रहेगी, ठीक है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि अंश बड़ा है छोटा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास ये 28/4 भी हो सकता है और ये 4/28 भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसी संख्या का इसमें भाग देना है जिसका भाग हर में भी जाए और अंश में भी जाए। ऐसी संख्या आपके पास कहां से आएगी, आप इसका महत्तम समाप्त वर्तक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या निकालोगे आप, दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो जो एलसीएम इनका आएगा उसका इसमें भाग देंगे, अंश में भी उसी संख्या का भाग देना है और हर में भी उसी संख्या का भाग देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम जो आपका आता है वो आता है 4। क्या आता है, 4। अब 4 का भाग आप 28 में भी देंगे और 4 का भाग 4 में भी देंगे, तो 28/4 भाग 4/4। 28 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, इस प्रकार से नहीं देना है भाग, इस प्रकार से देना, ठीक है। 28 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा,
7 चौके 28 और 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा। ठीक है, और अगर इस प्रकार की संख्या होती है आपके पास 4/28 तो आप भाग इस प्रकार देते 4 का, और यहां भी 4 का भाग। 4 का भाग 4 में 1 बार और 28 में 7 बार। बहुत आसान चीज है। अब कुछ इस प्रकार की संख्या आपके पास रहेगी। यहां देख लेते हैं हम 35/40। ठीक है, अब 35/40 में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग। ठीक है, 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा? 7 बार, और 40 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संख्या लिखनी। छोटा से छोटा रूप इसका बनाना है कि बिन का सरलतम रूप पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं। क्या करना है? इस बिन को इतना छोटा बना देना है कि किसी भी सेम संख्या का भाग, ऐसी संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है और 4 का, 8 में किसका भाग जा रहा है? 1 का, 2 का, 4 का, इन तीनों का भाग जा रहा है, तो 1 का तो सब में जाएगा, 2 और 4 का भाग इसमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा रूप आपको बनाना है। ये होता है बिन का सरलतम रूप। बहुत आसान सा टॉपिक हो गया आपका। डियर स्टूडेंट्स, अब है आपका बिन की तुलना। बिन 2-3 बिन अगर आपके पास है तो आपको यह देखना है कि कौन सी बिन बड़ी है और कौन सी बिन छोटी है। संख्या अगर आपके पास डायरेक्ट लिखी रहती है, 18 है, 23 है, 35 है, कुछ इस प्रकार की संख्या आ जाएगी आपके पास, तो आप इनको देखते ही बता सकते हैं कि इसमें 35 सबसे बड़ी है, 18 सबसे छोटी है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर आपके पास अगर बिन आ जाए तो बिन को आपको देख के बताना है कि कौन सी बिन छोटी है और कौन सी बिन बड़ी है। तो कुछ 1-2 उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण लेते हैं हम पहला 1/2 और 3/4। ठीक है, छोटा सा उदाहरण है आपका 1/2 और 3/4। सबसे आसान तरीका आपका ये रहेगा बिन की तुलना करने के लिए कि इनका जो हर है वो आप अगर बराबर कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बिन बड़ी है और कौन सी बिन छोटी है। तो देखिए, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ है आपका 2। इस 2 को आप 4 बना सकते हैं, या इस 4 को आप 2 बना सकते हैं। 4 को 2 तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 4 को 2 बनाने के लिए आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इस बिन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो 3/4 है, इसके अंश में भी 2 का भाग देना पड़ेगा और हर में भी 2 का भाग देना पड़ेगा। तो हर का तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन अंश में क्या जाएगा? 1.5 हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉइंट वाला हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। इस 2 को हम क्या बना देंगे? 4 बना देंगे। कैसे बनाएंगे 2 को 4? आपने नाम सुना होगा तुल्य बिन। तुल्य बिन में क्या होता है, एक छोटा सा बीच में आपको समझा देता हूं। तुल्य बिन, तुल्य बिन होता क्या है? बिन वही रहेगी, जो भी बिन आपको दी गई है बिन वही है। बिन के अंश और हर में सेम संख्या का भाग देना है। जिस संख्या का भाग आप अंश में भी देते हैं उसी संख्या का भाग हर में देना है, और जिस संख्या से आप अंश को गुणा करते हैं उसी संख्या को अगर आप हर से गुणा करते हैं तो वह बिन आपकी क्या कहलाएगी? तुल्य बिन, जिसका मान बराबर है लेकिन संख्या क्या हो जाती है? छोटी बड़ी हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी तुल्य बिन। इसके आप तुल्य बिन ज्ञात करोगे जिसका हर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे ज्ञात करते हैं? 2 को 4 बनाना तो आपको पता है, 2 को 4 बनाने के लिए या तो आपको गुणा करना है या भाग करना। 2 ही चीज ध्यान रखनी है तुल्य बिन में आपको, या तो आप गुणा करेंगे या भाग करेंगे। या गुणा, भाग तो होगा नहीं तो आप गुणा करेंगे। 1/2 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तब आपका 4 हो जाएगा। तो इसको अंश को भी 2 से गुणा करना है और हर को भी क्या करना है? 2 से गुणा करना। ठीक है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब आप देखते हैं दोस्तों कि इसको आपने चेंज किया, 1/2 का क्या हो गया? 2/4, और ये रहा आपका 3/4। अब देखिए, आप 2 में 4 का भाग देंगे और 3 में 4 का भाग देंगे तो 3 बड़ा रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना। अगर इनका हर बराबर है तो जिस बिन का, दोनों बिन का हर बराबर है, उसके बाद में जिस बिन का अंश बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ी है, और जिस बिन का अंश छोटा रहेगा वो संख्या क्या रहेगी? आपकी छोटी। तो 3/4 इसमें क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं बिनों का आरोही क्रम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक फिर से लेके आते हैं। अब अगर बिन का हर बराबर नहीं है और अंश बराबर है, जैसे यहां पे बिन लिखी है 3/7 और 3/5, 2 बिन लिखी है। अब क्या है, आपने पहले में क्या पढ़ा था कि दोनों बिन का हर बराबर है। अब इनमें भार तो अलग अलग है, लेकिन आपने एक चीज देखी है कि दोनों का अंश बराबर है। इसका की अंश 3 है और इसका भी अंश 3 है। तो आप क्या करेंगे? दोनों 3 बराबर हो गए। जब अंश बराबर है तो आपको देखना है जिस बिन का हर छोटा रहेगा,
ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले ये नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, निकल जाता है दिमाग से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इनका अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर छोटा रहेगा वो भिन्न बड़ी रहेगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जिस भिन्न का हर छोटा रहेगा वो भिन्न क्या रहेगी? बड़ी। तो इसका हर छोटा है तो ये बड़ी हो जाएगी आपकी, 3/7 छोटी भिन्न हो जाएगी और 3/5 जो है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम भिन्नों का आरोही क्रम। कुछ इस प्रकार की संख्या ले ली। अब आपको क्या करना है? भिन्न को आपने आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या पढ़ना? आरोही क्रम। चलो दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, आरोही और अवरोही क्रम दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना? आरोही और अवरोही क्रम में एक ही चीज करना है 2 या 3 जितनी भी भिन्न आपके पास रहती हैं उनका आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समवर्तक, लसप निकालना है या HCF निकालना है। ठीक है, ये दोनों सेम है, लसप और HCF। इनके हर का लसप या HCF का जो लसप आएगा वो आएगा आपका 12। क्या आएगा? 12। अब आपको ध्यान रखना, हर का आपने लसप ज्ञात किया है तो इन तीनों के हर को क्या बनाना पड़ेगा? आपको 12 बनाना पड़ेगा। 1/2 के हर को 12 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसके अंश और हर दोनों को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो हमने इसको लिख दिया 6/12। ये हो गया आपका 1/2 वाला। अब है 3/4, इसको 12 बनाना है तो आप क्या करोगे? अंश और हर को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3/3, 3 दिए 9 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका दोस्तों 12। अब अगला है आपका 5/6। 5/6 में क्या करोगे आप? अंश और हर को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो अंश और हर को 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब आपके पास संख्या क्या हो जाती है? ये हो गई 6/12, ये हो गई 9/12 और ये हो गई 10/12। हर इनका बराबर है। तो हमने थोड़ा सा टाइम पहले आपने पढ़ा है, जिस तीनों संख्या में हर अगर बराबर है तो अगर जिस संख्या का अंश बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी। अब आरोही क्रम में क्या करते हैं? आप सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, तो हर जिसका छोटा है वो पहले लिखेंगे। 6/12, 6/12 वाली संख्या कौन सी है आपके पास? 1/2। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपकी 1/2 हो जाएगी। फिर दूसरा है 9/12। 9/12 किसमें आया है? 9/12 आपका आया है 3/4 में, तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 के बाद में आता है आपका 10/12। 10/12 कहां से आ रहा है आपका? 5/6। तो ये हो जाएगी आपका आरोही क्रम। और आरोही क्रम का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है आपका अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे आप? पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, तो जिस संख्या का अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी रहेगी। 10/12, 10/12 कहां से आएगा? आपका 5/6 से आएगा। तो 5/6 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 9/12 वाली। 9/12 कहां से आया? 3/4 से मिला है आपको, और 3/4 से छोटा है 6/12। 6/12 आपको मिला है 1/2 से। ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। धन्यवाद।